हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में इरिगेशन इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैनाल आउटलेट्स मॉड्यूल्स और उनका क्लासिफिकेशन, उनका सिग्निफिकेंस को डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा। इस टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा डाउट्स रहती हैं, कन्फ्यूजन्स रहती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, सो मैं यहाँ पर डिटेल फिगर्स के साथ कंसेप्ट्स डिस्कस करूँगा सो दैट अगर एग्जाम में या इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप सही से उसको कर सको। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा कैनाल आउटलेट होता क्या है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। यहाँ पर मैंने कैनाल इरिगेशन सिस्टम का एक नेटवर्क दिखाया हुआ है, जिसमें जो मेरी ये स्टडी है, जो वीडियो है, उसमें मैं कन्फाइंड रहूँगा इस पोर्शन में। ये हमारे फील्ड चैनल्स हैं और ये हमारा माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी है। इस फील्ड चैनल को हम बोलेंगे वाटर कोर्स, और ये जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी है इसको हम बोलते हैं पेरेंट चैनल। ठीक है, तो यहां पर हमारा हेड रेगुलेटर लगा है जो रिजर्वायर से हमारा वाटर आता है और फिर हमारा ब्रांच कैनाल में जाकर मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में होते हुए हमारे फील्ड्स में पहुंचता है। फील्ड्स हमारी क्या हैं? ये हमारे खेत हैं, जो हमारे कल्टीवेटर्स हैं, उनको यहां पर इरिगेशन के लिए पानी चाहिए और वो पानी लेंगे इन फील्ड चैनल से। ठीक है, तो जो हमारा इस जगह पर एक स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आउटलेट। इसको आप कैनाल आउटलेट या मॉड्यूल्स भी बोल सकते हो। कहीं किसी किसी बुक में आपको इसको फील्ड टर्नआउट्स भी बोलते हैं, बिकॉज यहां पर हम पेरेंट चैनल से या डिस्ट्रीब्यूटरी से पानी को फील्ड चैनल्स में डाइवर्ट कर रहे हैं, तो इस डाइवर्जन की वजह से हम इसको टर्नआउट्स भी बोलते हैं। तो ये एक तरीके का हमारा स्ट्रक्चर है, जो बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारा मैसनरी का हो सकता है, कंक्रीट का हो सकता है। जनरली इन सभी का यूज करके ये स्ट्रक्चर बनता है। पाइप यूज कर सकते हैं जो कि स्टील, आयरन। तो यहां पर जो हमारा लिंक है, दिस इज कनेक्टिंग लिंक। अब कनेक्टिंग लिंक इसको हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस कैनाल मॉड्यूल तक। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कंट्रोल एंड मेंटेनेंस रहेगा। मेंटेनेंस का मतलब है कि समय समय पर हमें कैनाल की डिसिल्टिंग करनी पड़ेगी। जो हमारे वॉल्व्स लगे हैं, जो हमारे हेड रेगुलेटर्स लगे हैं, क्रॉस रेगुलेटर्स लगे हैं, इन सबका एक फ्रीक्वेंसी पर हमें मेंटेनेंस करना होता है। उनकी ऑयलिंग ग्रीसिंग होती है और बहुत सारे मेंटेनेंस एस्पेक्ट्स होते हैं जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अप टू आउटलेट। तो जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को इंक्लूड करके उनका जो कंट्रोल और मेंटेनेंस है वो गवर्नमेंट करती है। और इस फील्ड चैनल का मेंटेनेंस मींस जो हमारी वाटर कोर्स है, जिससे हमारे फार्मर्स या कल्टीवेटर्स पानी ले रहे हैं अपने फील्ड्स के इरिगेशन पर्पस के लिए, वो हमारे कल्टीवेटर्स या फार्मर्स उसको मेंटेन करते हैं। गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फील्ड चैनल्स। इसी वजह से ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट और हमारे फार्मर्स, उनके बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पर कि कैनाल आउटलेट्स, जिन्हें हम फार्म टर्नआउट्स भी कहते हैं, इन सम कंट्रीज, इंडिया में इसको फार्म टर्नआउट्स के नाम से नहीं जाना जाता, जनरली आपको आउटलेट नाम से ही लोग यूज करते हैं। दीज आर द स्ट्रक्चर्स एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स और अ फील्ड चैनल। ये हमारा हेड है और ये हमारा टेल है फील्ड चैनल का। तो हेड से टेल की तरफ हमारा वाटर जा रहा है। तो हेड पर जो हम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, पानी को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए और टू एंश्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू द फील्ड चैनल्स। तो ये स्ट्रक्चर्स हमारे कैनाल आउटलेट्स कहलाएंगे।
इसी को मैंने यहाँ स्कीमेटिक डायग्राम बनाया हुआ है। ये हमारा पेरेंट चैनल है। पेरेंट चैनल का मतलब इसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोल सकते हैं, जहां से हमारा पानी फील्ड चैनल्स में जाएगा। और यहां पर जो आपने स्ट्रक्चर ये लगाया हुआ है, दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, आउटलेट्स बोल रहे हैं, जो कि पानी को कंट्रोल कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस फील्ड चैनल्स या वाटर कोर्सेस। और इसके बाद यहां पर कहीं हमारे जो फार्मर्स हैं वो पानी को इसको यूज करने के लिए एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्चुअल फील्ड में इस तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे। यहां पर मैंने एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, दिस स्ट्रक्चर इज आउटलेट। ये एक स्पेसिफिक टाइप का आउटलेट है, ये अभी मैं डिस्कस करूंगा इसको। तो यहां पर हमारी रिवर फ्लो कर रही है, या इसको डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल भी बोल सकते हो आप। और यहां से इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो हमारा पानी का डायरेक्शन है डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल में, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके आउटलेट्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया। इसके बाद ये हमारा पानी यहां से फील्ड चैनल्स में जा रहा है, जहां से जो हमारे फार्मर्स हैं वो फील्ड से पानी एक्सट्रैक्ट करके अपने फील्ड को इरिगेट करेंगे। तो ये हमारी जो आपको दिख रहा है, ये हमारा जा रहा है पानी, यहां से निकलने के बाद ये पानी ऐसे जा रहा है। इसको मैंने सेगमेटिक डायग्राम दिखाया हुआ है। और यहां से हमारे जो फार्मर्स हैं, ये फार्मर्स इसको यूज कर रहे हैं वाटर को अपनी फील्ड्स में, ऑफ दिस फील्ड चैनल या वाटर कोर्स। इसमें हम ये मान लेते हैं कि जो यहाँ इसमें डिस्चार्ज फ्लो कर रहा है वो क्यू है, और जो ये रिवर में हमारा फ्लो कर रहा था वो कैपिटल क्यू है। ठीक है, मीन्स जो पेरेंट चैनल में हमारा यहाँ पर डिस्चार्ज अवेलेबल है वो क्यू है, और जो यहाँ पर हमारा डाइवर्ट होकर जा रहा है फील्ड चैनल्स में वो स्मॉल क्यू है। ठीक है, इस डिस्चार्ज की जो डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस का मतलब जो डेप्थ ऑफ फ्लो हमारा इस चैनल में डेप्थ ऑफ फ्लो होगा, मान लेते हैं कि डेप्थ ऑफ फ्लो हमारा इस पेरेंट चैनल में y है, अबव द कैनाल बेड लेवल से जो डेप्थ ऑफ फ्लो है हमारी वो y है, और यहां पर हमारी जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो h है। तो जो डिस्चार्ज का वेरिएशन है इन टर्म्स ऑफ h एंड y, इसके बेसिस पर हम अपने जो कैनाल आउटलेट है उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर यही चीज मैंने समराइज की हुई है कि कैनाल आउटलेट वो स्ट्रक्चर है या वो डिवाइस है जिसके थ्रू हम वाटर रिलीज्ड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल इनटू अ वाटर कोर्स आर अ फील्ड चैनल। ठीक है, ये एक तरीके का छोटा सा हेड रेगुलेटर होता है जो कि वाटर कोर्स यानी फील्ड चैनल पर के हेड में हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो कि पानी को फील्ड में तक सप्लाई करता है। और जो हमारा जनरली जो हमारा रेंज है डिस्चार्ज की, स्मॉल क्यू जो कि आउटलेट के थ्रू हमारा जा रहा है, उसकी जो रेंज है वो 0.03 से लेकर हमारी, ये हमारा जनरल गाइडलाइन है, मीटर क्यूब पर सेकेंड हमारा डिस्चार्ज होता है वो आउटलेट के थ्रू होता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कि हमारा जो पानी है जो डिस्ट्रीब्यूटरी में आ रहा है वो कितने डेप्थ ऑफ फ्लो क्या है उस पर रिलेटिवली डिपेंड करता है। तो इसके बेसिस पर हमारा जो डिस्चार्जेस हैं फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ आउटलेट अवेलेबल, वो डिस्चार्ज हमारा इस रेंज में वेरी करते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट नहीं है दिस जनरल गाइडलाइन। तो इसके बेसिस पर जो रिलेटिव वेरिएशन है डिस्चार्ज का, डेप्थ ऑफ फ्लो जो कि हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल और फील्ड चैनल पर एग्जिस्ट कर रही है, उसके बेसिस पर हम अपने आउटलेट्स को 3 क्लासेस में या 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज टाइप 1 नॉन मॉड्यूलर आउटलेट। ठीक है, तो नॉन मॉड्यूलर आउटलेट का मतलब ये है कि जो हमारा डिस्चार्ज इस फील्ड चैनल पर जा रहा है, स्मॉल क्यू जिसे हम बोल रहे हैं, वो हमारा फंक्शन होगा H माइनस HW, जिसे हमने अगर यहां पर जो मैंने अज्यूम किया था कि हमारा वो y है और डाउन स्ट्रीम में हमारा हेड है, इसको आप इग्नोर कर दो। हमारा जो डिस्चार्ज फील्ड चैनल की तरफ जा रहा है वो हमारा जो वाटर लेवल है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी का वाटर लेवल है, और ये हमारा फील्ड चैनल में जो हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो है अबव द बेड लेवल,
वो है, तो उन दोनों के वेरिएशन पर डिपेंड करेगा। इट मीन्स अगर हमारा y वेरी करेगा तो h वेरी करेगा और डिस्चार्ज वेरी करेगा आउटलेट में। तो ये हमारा जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो हमारी फंक्शन होगी डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल्स इन द डिस्ट्रीब्यूटरी एंड वाटर कोर्स। मीन्स ये हमारी जो रिवर यहाँ पर, जो हमारी यहाँ पर चैनल है उस पर जो हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो है, और यहाँ पर जो डेप्थ ऑफ फ्लो है स्मॉल कैपिटल H, और यहाँ पर जो हमारा स्मॉल y डेप्थ ऑफ फ्लो इन द डिस्ट्रीब्यूटरी है, उन दोनों के रिलेटिव डिफरेंस पर हमारा जो कैनाल की डिस्चार्ज कैपेसिटी है कैनाल आउटलेट की वो डिपेंड करेगी। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, द डिस्चार्ज थ्रू नॉन मॉडुलर आउटलेट्स fluctuates over a wide range with variations in the water levels either the distributary or water course। means y और h के वेरिएशन से जो हमारा डिस्चार्ज हमारा आउटलेट के थ्रू पास हो रहा है वो वाइड रेंज में वेरी करेगा जब हमारा y और h वेरी करेगा। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नॉन मॉडुलर आउटलेट्स हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय अ शटर। इसका मतलब ये है कि सपोज नॉन मॉडुलर आउटलेट, अगर हम मान लें कि एक सबमर्ज्ड पाइप आउटलेट है, ठीक है, ये हमारा पाइप का क्रॉस सेक्शन है, तो इसके थ्रू जो हमारा वाटर जाना है इसको आपको कैसे कंट्रोल करोगे? देयर इज ऑप्शन कि आप इसके फ्रंट में एक गेट लगा दो जो स्क्रू सिस्टम से कंट्रोल्ड होगा एंड इट कैन बी लोअर एंड अप एंड डाउन, इसको मूव कर सकते हैं। ये हमारा एक शटर है, और यहाँ पे अरेंजमेंट अगर आप देखोगे इसके नीचे लेवल पे हमारा एक पाइप होगा जिसको आप शटर के ऊपर नीचे करने से कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप इसको नीचे करोगे तो हमारा वो आउटलेट जो हमारा पाइप है उसके सामने आ जाएगा और हमारा पानी फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इस तरह कितना फ्लो आपको पास कराना है आउटलेट के थ्रू आप इस शटर से कंट्रोल कर सकते हो। तो जनरली जो हमारे नॉन मॉडुलर कैनाल आउटलेट हैं वो हमारे अपस्ट्रीम एंड पर, ये हमारा अपस्ट्रीम एंड है, ये डाउन स्ट्रीम एंड है कैनाल आउटलेट का, तो अप स्ट्रीम एंड में आप उसको शटर से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, लॉस ऑफ हेड इन नॉन मॉडुलर आउटलेट इज लेस देन दैट ऑफ मॉडुलर आउटलेट, बिकॉज इसके केस में हमारा क्या होगा कि जो हमारा हेड होगा लो हेड पर ये हमारे काम करते हैं, तो जो हमारा हेड लॉस होगा नॉन मॉडुलर आउटलेट्स में वो हमारा कम होता है एज कंपेयर टू मॉडुलर आउटलेट। अभी मैं और भी ब्रीफ में डिस्कस कर लूंगा। और ये तब यूजफुल है जहां पर हमारा जो लेवल डिफरेंस है, वाटर लेवल या लेवल का डिफरेंस है, वो हमारा रिलेटिवली बहुत कम है। इट मींस जहां पे मच लॉस ऑफ हेड इज नॉट अवेलेबल, मींस जो डिस्ट्रीब्यूटरी का वाटर लेवल है और जो हमारा वाटर कोर्स में वाटर लेवल है उनके बीच में बहुत ही कम डिफरेंस हमारा आ रहा है ड्यू टू टेरेन, ये हो सकता है, तो वहां पर हम प्रेफर करते हैं नॉन मॉडुलर कैनाल आउटलेट बिकॉज उनके थ्रू हमारा लॉस बहुत कम होता है एज कंपेयर टू अदर कैनाल आउटलेट्स। फिर थर्ड हमारा पॉइंट है कि जो नॉन मॉडुलर कैनाल आउटलेट्स होते हैं ये हमारे लो हेड के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लो हेड के लिए आपको नॉन मॉडुलर कैनाल आउटलेट यूज कर सकते हो। ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। इसमें बस प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप यूनिफॉर्म इंश्योर नहीं कर सकते, क्योंकि होता क्या है कि हमारा डिस्चार्ज तब भी वेरी कर जाता है अगर हमारा डिस्चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटरी में हमारा वाटर लेवल है वो कांस्टेंट रहेगा, बट इंस्टेड हमारा जो डिस्चार्ज होगा इस आउटलेट के थ्रू वो हमारा वेरी करने लगता है। इस वजह से जो हमारा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू द फील्ड चैनल नहीं हो पाता। अब एग्जाम्पल्स हमारे जो नॉन मॉडुलर आउटलेट के हैं उसमें हमारा पहला एग्जाम्पल है ओपन स्लूस और दूसरा हमारा ड्राउन्ड पाइप आउटलेट। ड्राउन्ड पाइप आउटलेट को आप बोल सकते हो सबमर्ज्ड पाइप आउटलेट। यहाँ पर ड्राउन्ड का मतलब होता है सबमर्ज्ड, मीन्स जो हमारा पानी है, पानी का जो फ्री सरफेस लेवल है उसके नीचे है हमारा जो पाइप का आउटलेट है, जो एंट्रेंस है वो नीचे है। इट मीन्स अगर हम क्रॉस सेक्शन काटें, यहाँ पर ये मैंने दिखाया हुआ है सबमर्ज्ड पाइप आउटलेट दिखाया हुआ है, और ये भी सबमर्ज्ड पाइप आउटलेट है। सफिशिएंट इसकी विड्थ होती है जिसमें सारा ये अरेंजमेंट होगा। तो दिस इज अ सबमर्ज्ड पाइप आउटलेट, इसमें दो तरह का अरेंजमेंट हो सकता है। यहाँ पाइप जो होगा वो हॉरिजॉन्टल पाइप भी हो सकता है और इंक्लाइंड पाइप भी हो सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर पाइप जो है वो हॉरिजॉन्टल रखा गया है, ठीक है, और यहाँ पाइप को क्या किया गया है, कंक्रीट में एम्बेड कर दिया गया है, ठीक है। और ये हमारा जो बेड लेवल है
वो है डिस्ट्रीब्यूटरी का, और जो हमारा वाटर डेप्थ अवेलेबल है वो कैपिटल डी है, और जो हमारा, इसको आप y भी मान सकते हो, और फ्री सरफेस वाटर लेवल जो है वाटर कोर्स में जो अवेलेबल है दैट इज कैपिटल H। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो इसका फ्री सरफेस वाटर लेवल है और इसका फ्री सरफेस वाटर लेवल है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज हेड लॉस। तो इस HL पर हमारा जो डिस्चार्ज है वो डिपेंड करेगा, और इसी वजह से जो हमारा डिस्चार्ज फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाई CD A इंटू √2G HL। जो ये HL है ये हेड लॉस है, डिफरेंस ऑफ जो फ्री सरफेस वाटर लेवल है और जो हमारा फ्री सरफेस वाटर लेवल है इस वाटर कोर्स का, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो HL होगा। इसको हम कहते हैं मिनिमम वर्किंग हेड, जो हमारा सबमर्ज पाइप आउटलेट के लिए चाहिए, जिसके लिए वो डिजाइन किया जाता है। और डिस्चार्ज कैपेसिटी आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। ए जो है ये हमारा इस एरिया ऑफ पाइप है, अगर क्रॉस सेक्शन देखोगे तो आप ये आएगा। और जो CD की वैल्यू लेते हैं, अगर हमारे पास नहीं गिवन है तो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स वो हमारा 0.73 आप लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहां पर आपका अप स्ट्रीम में जो हेड अवेलेबल होगा वो हम मान सकते हैं कि H0 है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप, बट जो हमारा वर्किंग हेड है दैट इज गिवन बाई द फ्री सरफेस लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी माइनस फ्री सरफेस लेवल ऑफ वाटर कोर्स यानी फील्ड चैनल। अगर मान लीजिए 232 मीटर्स इसका है और 231 मीटर इसका है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा वर्किंग हेड जो है वो 1 मीटर हेड लॉस के करस्पॉन्डिंग ये आउटलेट हमारा काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज सेमी मॉडुलर आउटलेट। सेमी मॉडुलर आउटलेट में क्या होगा, जो हमारा डिस्चार्ज है स्मॉल q जो कि आउटलेट के थ्रू हो रहा है दैट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कैपिटल H, मीन्स दिस इज द डेप्थ ऑफ फ्री सरफेस लेवल जो है ऑफ वाटर कोर्स, मीन्स जो पानी का डेप्थ ऑफ फ्लो है इन वाटर कोर्स उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इट इज ओनली अ फंक्शन ऑफ y, मीन्स जो हमारा फ्री सरफेस लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी अबव बेड लेवल, मीन्स पानी का जो डेप्थ लेवल है, डेप्थ ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल पर केवल डिपेंड करेगा। तो ये उस टाइप के आउटलेट होते हैं जिसका जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो केवल वाटर लेवल कितना है हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी पे उस पर डिपेंड करेगा। हमारा वाटर कोर्स पर क्या वाटर लेवल है उस पर डिपेंड नहीं करता तब तक जब तक हमारा मिनिमम वर्किंग हेड अवेलेबल ना हो। मिनिमम वर्किंग हेड का मतलब है हमारा HL हमारा अवेलेबल होना चाहिए, विच इज गिवन बाई डिफरेंस ऑफ फ्री सरफेस लेवल ऑफ वाटर कोर्स और डिस्ट्रीब्यूटरी का जो डिफरेंस है उतना वर्किंग हेड चाहिए, अदरवाइज हमारा मॉडुलर जो आउटलेट है वो काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि Q जो है अगर डिस्चार्ज हमारा बढ़ेगा, अगर हमारा Y बढ़ेगा, ठीक, और ये घटेगा अगर हमारा जो डेप्थ ऑफ फ्लो है डिस्ट्रीब्यूटरी में वो घटेगा, तो ऑटोमेटिकली जो आउटलेट के थ्रू डिस्चार्ज पास होने वाला है वो रिड्यूस होगा। और जो हमारे सेमी मॉड्यूल आउटलेट हैं ये हमारे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के लिए यूज किए जाते हैं, और हेड लॉस एज कंपेयर टू हमारा जो पहले वाले आउटलेट्स मैंने डिस्कस किए उससे ज्यादा होता है, विच आर नॉन मॉडुलर आउटलेट्स। ठीक है, बस डिसएडवांटेज यही होता है कि इट इन्वॉल्व्स ग्रेटर लॉस ऑफ हेड, इसमें हेड लॉसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो हेड लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम इसकी इनलेट जो होगी जिससे पानी एंटर कर रहा है उसको प्रॉपरली डिजाइन करते हैं। तो जो सिंपलेस्ट सेमी मॉड्यूलर आउटलेट अवेलेबल है वो हमारा है पाइप आउटलेट डिस्चार्जिंग फ्रीली। ये कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर अगर इसको आप कर दोगे पाइप आउटलेट जो कि सबमर्ज्ड है पानी के अंदर, अगर वो सबमर्ज्ड होगा तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा और दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज नॉन मॉडुलर आउटलेट। ठीक है, और अगर उसका जो आउटलेट का डिस्चार्ज है वो फ्रीली डिस्चार्ज कर रहा है एक एंड से, तो दैट विल बी डिस्क्राइब्ड एज सेमी मॉडुलर आउटलेट। ठीक है, जो कि पानी को फ्रीली डिस्चार्ज कर रहे हैं इनटू एटमॉस्फेयर। ठीक है, मीन्स अगर ये हमारा पाइप है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा सफिशिएंट हेड अवेलेबल है,
तो पानी हमारा फ्रीली डिस्चार्ज हो रहा है इन द वाटर कोर्स, जो कि हमारा फील्ड चैनल है। और जो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं उसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कैनेडीज गेज आउटलेट, जिसे आप वेंचुरी फ्लूम आउटलेट भी बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि वेंचुरी फ्लूम जो आउटलेट होता है वो हमारा कैनेडीज गेज आउटलेट होता है। फिर हमारा थर्ड कैटेगरी का है ओपन फ्लूम आउटलेट, और फोर्थ कैटेगरी का ऑरिफिस सेमी मॉड्यूल्स। तो दीज आर वेरियस काइंड्स ऑफ मॉड्यूल्स जो कि हमारे इंडिया में फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यूज किए जाने जो मॉड्यूल्स हैं वो हमारे सेमी मॉड्यूलर आउटलेट हैं, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली एंड मोस्टली यूज्ड आउटलेट्स आर सेमी मॉड्यूलर आउटलेट्स, बिकॉज इनका वर्किंग हेड भी जो लॉस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, बट इनका जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है डेप्थ ऑफ वाटर इन द वाटर कोर्स, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर फ्लो है वो हमारा वी कैन इंश्योर यूनिफॉर्म वाटर फ्लो, मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अगर इरिगेशन सिस्टम में आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा मॉड्यूल आउटलेट्स प्रेफर करोगे, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा सेमी मॉड्यूलर आउटलेट प्रेफर किया जाता है। तो ये कैनेडी गेज आउटलेट जो है ये हमारा एक तरीके का वेंचुरी फ्लूम आउटलेट है। ठीक है, इसमें है क्या हमारा, ये हमारा क्रॉस सेक्शन आपने काटा हुआ, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी है, मीन्स हमारा पेरेंट चैनल है जिसपे हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वो हमारा वाई है। करना क्या है आपको, इसमें ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि एंट्री जो होगी एक ऑरिफिस के थ्रू होगी, और जो एंट्री होगी वो बेल माउथ एंट्री बोलते हैं उसको। ठीक है, बेल माउथ एंट्री के थ्रू हमारा एक लॉन्ग एक्सपैंडिंग, मीन्स देख रहे हैं आप डायमीटर जो ऐप का बढ़ता जा रहा है, इसको बोलते हैं लॉन्ग एक्सपैंडिंग डिलीवरी पाइप हमारा होगा। और यहाँ पर एयर वेंट दिया हुआ है, दिस इज एयर चैम्बर, जिसके थ्रू जो भी हमारी एयर होगी वो यहाँ से एस्केप करेंगे, सो दैट हमारा पानी के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन ना क्रिएट करे। एंड एक्सपैंडिंग पाइप के बाद हमारा एक कंक्रीट पाइप है यूनिफॉर्म डायमीटर का पाइप, एक जो कंक्रीट के अंदर एम्बेडेड है, जो कि पानी को डिस्चार्ज कर रहा है डाउन स्ट्रीम यानी फील्ड चैनल में या वाटर कोर्स में। ठीक है, और ये हमारा जो डेप्थ है, दिस डेप्थ इज, अगर ये हमारा बेड लेवल है वाटर कोर्स का, तो दिस डेप्थ इज कैपिटल एच। तो यहां पे जो डिस्चार्ज हमारा आउटलेट के थ्रू जा रहा है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ ओनली दिस अपस्ट्रीम डेप्थ, यानी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल में है, बिकॉज ये सेमी मॉडुलर आउटलेट है। तो इसका जो डिस्चार्ज इक्वेशन बनता है दैट इज गिवन बाई CDA√2G H0। जो H0 है वो हमारी ये वैल्यू है, मीन्स यहाँ इसके सेंटर से लेकर जो हमारा फ्री सरफेस वाटर लेवल है उतनी डेप्थ है जो वो हमारी सेंटर ऑफ ऑरिफिस यानी सेंटर ऑफ बेल माउथ एंट्री से हमारा फ्री सरफेस, बिकॉज ये हेड है जिसके की वजह से हमारा वाटर फ्लो कर रहा है इस पाइप में, और ये हमारे डाउनस्ट्रीम डेप्थ यानी वाटर कोर्स की जो डेप्थ ऑफ फ्लो है उससे इंडिपेंडेंट है। और CD की जो वैल्यू है ये 0.97 हम लेते हैं अगर आपके पास ये वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है, बट हमारा कैनेडीज गेज आउटलेट हमारा यूज नहीं किया जाता है, बिकॉज जो फार्मर्स थे ये एयर चैम्बर को डिस्टर्ब कर देते थे, टैम्पर कर देते थे, सो दैट जो आउटलेट डिस्चार्ज है हमारा वो बढ़ जाए। और जो इसकी इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है इसको कंस्ट्रक्ट करने की, बिकॉज डिज़ाइन ऐसी है कि इट इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से जो हमारे RG कैनेडी थे जिन्होंने इस आउटलेट को डिज़ाइन किया था इन 1906, ही वॉज अ पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर थे जिन्होंने ये डिज़ाइन किया था वेंचुरी फ्लूम सिस्टम विच इज़ बेस्ड ऑन कैनेडीज गेज आउटलेट। उनके नाम पर उनको सजेस्ट किया गया है इनका नाम, और ये अब यूज नहीं किया जाता है, ये ऑब्सलेट हो गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जो थर्ड कैटेगरी का हमारे आउटलेट्स हैं वो हैं हमारे मॉड्यूलर आउटलेट्स। मॉड्यूलर आउटलेट्स हमारे वो आउटलेट्स हैं जिसमें हमारा जो डिस्चार्ज है, जो उनके थ्रू डिस्चार्ज होकर जा रहा है, जो यहाँ पर ये डिस्चार्ज, जितना डिस्चार्ज इन आउटलेट्स के थ्रू जाएगा वही डिस्चार्ज हमारा वाटर कोर्सेज में अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे डिस्चार्ज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ Y एंड H। ठीक है, यहाँ पर डिस्चार्ज जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ
हमारा क्या वाटर लेवल है डिस्ट्रीब्यूटरी या वाटर कोर्स में, उससे वो इंडिपेंडेंट होता है विद इन अ रीजनेबल वर्किंग लिमिट्स। ठीक है, एक वर्किंग लिमिट्स होनी चाहिए। ये डिस्चार्ज हेड की जो लिमिट्स हैं वो हमारी हेड जिसके अंडर में वो काम कर रहा है हमारा, जिसकी वजह से फ्लो होगा, वो हमारा एक लिमिट में होना चाहिए, अदरवाइज हमारा फ्लो ही नहीं होगा उस आउटलेट के थ्रू। तो हमारे मॉडुलर आउटलेट में 3 कैटेगरीज के आउटलेट्स हैं। सबसे पहला जो आउटलेट है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि दीज आउटलेट्स मे हैव मूविंग पार्ट्स आर मे बी विदाउट मूविंग पार्ट्स, बट मूविंग पार्ट्स के साथ डिज़ाइन करना बहुत पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम जो डिज़ाइन करते हैं वो विदाउट मूविंग पार्ट्स करते हैं, इसी वजह से विदाउट मूविंग पार्ट्स करते हैं, इसी वजह से उनको हम रिजिड मॉड्यूल्स बोलते हैं, और हमारा उनके थ्रू जो डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मॉडुलर कैनाल आउटलेट्स हैं विथ मूविंग पार्ट्स आर नॉट सिंपल टू डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट, बिकॉज अगर आपको कंस्ट्रक्शन भी उनका डिफिकल्ट होगा, अगर उसके जो पार्ट्स हैं कंपोनेंट्स हैं वो हमेशा उनका जो मेंटेनेंस सपोर्ट होगा वो भी ज़्यादा होगा, और जो कैनाल आउटलेट है उनका जो डिस्चार्ज है वो फिक्स्ड होगा। ये ध्यान रखना है, रिजिड मॉड्यूल्स का डिस्चार्ज फिक्स्ड होता है। Therefore enables the farmers to plan his irrigation accordingly। तो होगा क्या, जब डिस्चार्ज हमारा फिक्स्ड है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम, वो वेरी नहीं कर रहा, तो जो फार्मर्स हैं वो अपना इरिगेशन की प्लानिंग अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। इन केस ऑफ एक्सेस और डेफिशिएंट सप्लाईज इन डिस्ट्रीब्यूटरी, इट मीन्स अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी ज़्यादा अवेलेबल है या एक्सेस कम अवेलेबल है, तो जो टेल एंड है डिस्ट्रीब्यूटरी का में आइदर गेट फ्लडेड और डिप्राइव्ड ऑफ वाटर, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा पानी का क्या क्वांटम है। ये रीज़न ऐसा इसलिए होता है बिकॉज मॉडुलर आउटलेट में डिस्चार्ज हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी। तो अगर पानी ज़्यादा होगा तो हमारा पानी भरा रह जाएगा, बिकॉज इसमें सिस्टम ऐसा है कि वी कैनॉट कंट्रोल द डिस्चार्ज इन दिस टाइप ऑफ आउटलेट। जो हमारा फिक्स डिस्चार्ज है एक वर्किंग लिमिट्स में, वो उतना ही फ्लो करेगा। तो जब एक्सेस वाटर अगर आता है डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल में तो हमारा फ्लडिंग हो जाएगी हमारे आउटलेट के अपस्ट्रीम में। तो जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड हमारा रिजिड मॉड्यूल है दैट इज गिब्स रिजिड मॉड्यूल, और हमारा सेकंड कैटेगरी है खन्नास रिजिड मॉड्यूल। एक थर्ड कैटेगरी और है हमारी रिजिड मॉड्यूल की, दैट इज फुटेज मॉड्यूल। ये हमारे जिन लोगों ने इनकी डिजाइनिंग प्रपोज की और फील्ड में इनको ट्रायल्स किए, उनके नाम पे ये हमारे मॉड्यूल्स के नाम दिए गए हैं। तो जस्ट आपको नाम याद रखना है, ये सभी स्टेट जेई एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और एज वेल एज ईएससी एग्जाम्स। तो यहाँ पर ये गिव्स रिज्यूड मॉड्यूल है, जहाँ पर हमारा इस बेंड की वजह से यहाँ पे वर्टेक्स मोशंस होते हैं। ठीक है, ये आपका प्लान है, ये आपका क्रॉस सेक्शन है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटरी के थ्रू पानी जाएगा उसका जो पाथ होगा एक राइजिंग पाइप होगा, जैसे आपने टरबाइन में देखा होगा केसिंग्स होती हैं हमारी, उस टाइप की होती हैं, और फिर हमारा इंक्रीजिंग डायमीटर के थ्रू ये डिस्चार्ज करते हैं वाटर कोर्स में। ये हमारा प्लान है। अगर ऊपर से देखोगे तो आपका कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर ये प्लान का मतलब है ये हॉरिजेंटल है, वर्टिकली ऐसे नहीं है, बिकॉज वर्टिकली होगा तो हमारा पानी आपका चढ़ेगा ही नहीं, बिकॉज आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। ये हमारा प्लान है, मीन्स वो हॉरिजेंटल है, मीन्स अगर इसको देखोगे आप तो ये कुछ ऐसे है। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल प्लेन में है, ध्यान रखना है आपको। जो ये अरेंजमेंट है ये हॉरिजेंटल प्लेन में है, और पानी जो है मूवमेंट है वो वर्टेक्स मोशन करता हुआ हमारे अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम यानी वाटर कोर्सेज में जा रहा है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के फर्दर वीडियोस मैं डिस्कस करूंगा, जो और भी एस्पेक्ट्स हैं मॉड्यूल्स के वो फर्दर वीडियोस में कवर करूंगा। थैंक यू।